ओम संतुलित जीवन। पहला प्रश्न, जीवन में असंतुलन ही दुखों का निर्माण करता है। जो जीवन को संतुलित और संतुलन के सापेक्ष में जीता है, उसका जीवन सुख शांति में होता है। एक गृहस्थ जो होता है वो अपने आप को देह मानता है कि ये शरीर में हूँ, पूरी जिंदगी शरीर के लिए पुरुषार्थ परिश्रम करता है। कभी तनिक भी विवेक या विचार नहीं करता कि ये शरीर क्या है, इसके प्रति जागरूक नहीं होता है, मन और भावनाओं के प्रति जागरूक नहीं होता है। बस अपने आप को देह मान लिया कि मैं देह हूँ और उसी देह के लिए निरंतर कर्म करता है। शरीरों को अपना मानता है, ये मेरे शरीर, कुछ विशेष शरीर हैं समाज में जिनके प्रति भाव रखता है, आसक्ति या अपनत्व का भाव। इसी को अनात्मा कहते हैं। अनात्मा क्या है? अनित्य को नित्य मान लेना, अविद्या अज्ञानवश की ये मैं हूँ। अनित्य को नित्य मान लेना, अपवित्र को पवित्र मान लेना, असत्य को सत्य मान लेना ही अज्ञान है, अविद्या है, अनात्मा है। तो अनात्मा माने अपने आप को शरीर मान लिया, मन मान लिया या मन बुद्धि मान लिया। तो भौतिकता में विकास और सामाजिकता में लोग अपने आप को यही मान बैठे हैं कि ये शरीर मैं हूँ। और यहीं से उनके जीवन में दुख और कष्टों का निर्माण होता है, क्योंकि उन्होंने शरीर को मैं माना और कुछ एक शरीर हैं जिनको अपना मान लिया। वो शरीर अलग होने पर वो दुख को प्राप्त होता है, सुख को प्राप्त होता है। उसको लगने लगता है कि ये शरीर ही है। वो अंदर के चेतना और आध्यात्मिकता और शांति और धर्म से वंचित ही रह जाता है और पूरी जिंदगी वो ऐसे ही निकाल देता है। दूसरे धरातल पर है अध्यात्म, जहाँ गुरु लोग ज्ञान देते हैं कि ये संसार नश्वर है, माया है, कंचन कामनी माया है, त्यागो त्यागो। और सन्यासी बन के वो ध्यान भजन करता है, लेकिन वो प्रकृति को त्याग देता है। तो उसके जीवन में क्या दुख आता है कि शारीरिक रोग हो गए, बीमारी हो गई, व्याधियाँ। शरीर को कभी उसने महत्व दिया ही नहीं सन्यासी ने। उसने तो एक ही चीज़ को महत्व दिया, अहम ब्रह्मास्मि। कठोर तप से आत्मा को एक ही जन्म में जाना जा सकता है। वो तपस्या में लग गया कि मैं तो आत्मा को जानूंगा, आत्मा को पाऊंगा, और उसने अपने शरीर की कोई सुध बुध नहीं रखी। और उस सन्यासी को 10 रोग हो गए। अधिकांश साधु संत रोग से ही, बीमारी से ही प्रताड़ित होकर के मर जाते हैं। पता नहीं वो कौन से परमानंद को पाते हैं, लेकिन हमने भारत भ्रमण करके देखा कि वो रोग बीमारी से ही प्रताड़ित हैं और शरीर को वो महत्व ही नहीं देते। तो संसारिक व्यक्ति भौतिकतावादी असंतुलित हो गया, अपने आप को शरीर मान के। उसने ध्यान धर्म अध्यात्म को त्यागा। और सन्यासी असंतुलित हो गया, अपने आप को आत्मा मान के कि बस आत्मा ही सत्य है। जबकि ऋषियों ने कहा कि सुख शांति से जीने के लिए संतुलित जीवन चाहिए।
संतुलित जीवनचर्या होनी चाहिए। यदि संतुलित नहीं है आपके पास जीवनचर्या तो निसंदेह आप आनंद और शांति से नहीं जी सकते। संतुलन परम आवश्यक है। आप सात्विक भोजन लें, शरीर की केयर करें, लेकिन शरीर को ही सत्य ना माने, लेकिन उसकी इज्जत करें। उस प्रकृति ने शरीर दिया है, उसको स्वस्थ रखें, उसको समय से नींद, भोजन, आहार दें। शरीर की जरूरत है उतना उसको दें। परमात्मा बुद्ध कहते हैं कि शरीर को इतना भोजन मत दो कि ये वासना में डूब जाए, और इतना भी तपस्या त्याग मत करो कि ये क्षीण और जर्जर हो जाए। संतुलन, सामंजस्यता, संतुलित भोजन, संतुलित आजीविका और संतुलित शयन व्यायाम। तो भौतिकता में लोग दुखी हैं क्योंकि वो अपने आप को शरीर ही माने और रात दिन उसी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, खट रहे हैं। उन्होंने ध्यान को त्याग दिया, धर्म को त्यागा, साधना को। और साधु संत इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वो सर्वस्व त्याग देते हैं आत्मा की खोज में, और वो रोगी बीमार हो गए और प्रकृति के आघातों को झेलते हैं। तो संतुलन हो जाने से आप एक दीर्घ आयु प्राप्त कर सकते हैं, आप एक अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और आपका कल्याण हो सकता है। तो दीर्घ आयु, स्वास्थ्य, आरोग्य के साथ अध्यात्म भी मानसिक आरोग्य है। शरीर के स्वास्थ्य के लिए योगासन करें, योग क्रिया करें, सात्विक भोजन लें, भोजन की यूनिट बहुत कम मात्रा में रहे, और रात्रि को हो सके तो भोजन कम ही लें या ना लें। साधक ध्यान करते हो तो छोड़ दें, और शरीर को स्वस्थ रखें और ध्यान करें, तो आपको शारीरिक आरोग्य प्राप्त होगा और मानसिक शांति, आनंद, शांति या मुक्ति। और मन से जो है परमात्मा का चिंतन करने से मानसिक खुशी, आनंद पैदा होता है। भगवान के बहुत से नामों में एक नाम सच्चिदानंद है। जब आप उसका चिंतन करते हैं, ध्यान, ओम का जप करते हैं, तो आपके चित्त में आनंद पैदा होता है, सच्चिदानंद। इसलिए जीवन में संतुलन परम आवश्यक है। संतुलित जीवन जियोगे तो जीवन भार नहीं समझ में आएगा, बोझ। सुख शांति से जीवन जियोगे आप। शरीर को स्वस्थ रखो आरोग्य लाभ के लिए, और मन को जप और ध्यान में लगाओ, और फिर जीवन यापन के लिए कुछ काम ले लो, हल्की जिंदगी जियो, तो जीवन बहुत हल्का हो जाएगा, शांति में हो जाएगा, सुख में हो जाएगा। मतलब दोनों बिंदुओं को लेकर चलना है, भौतिकता भी हमारी संतुलित हो और आध्यात्मिकता भी। भौतिक और सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से हम संपन्न हों। इसलिए ये आवश्यक है कि जीवन हमारा अध्यात्म संपन्न हो, तभी जीवन में सुख और आनंद और शांति होगी। अध्यात्म में आप ध्यान करें, जप करें, महापुरुषों की सेवा करें और सात्विक शास्त्रों को पढ़ें। हाँ, तो उससे आपकी मानसिक शांति और सुख रहेगा। और बाहर संसार में आप कुछ काम करें तो शरीर के लिए जो भोजन व्यवस्था है उसका निर्वाह हो जाएगा। इसी को संतुलित योग कहते हैं। शाम में बाद संतुलित जीवन हो तो जीवन सुख शांति में होगा। असंतुलन ही दुख का कारण है। आपके पास शरीर भी है, मन भी है और आत्मा, तो तीनों का संतुलन होना चाहिए। शरीर के स्वास्थ्य के लिए आरोग्य लाभ, संतुलित भोजन, शयन, जागरण, मन के लिए जप, ध्यान, और ज्ञान प्राप्ति के लिए योग अभ्यास, साधना। तो फिर आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। जीवन को जीते हुए जीवन से मुक्त होने की कला ही अध्यात्म है। जीवन मुक्त जो परमात्मा की भक्ति से मिलती है। भक्ति करोगे तो धीरे धीरे आप में ये देवी गुणों का विकास होगा।
दया करुणा प्रेम शांति समाधि। ओम।